अध्यात्म में उसमें 8 सीढ़ी है। अष्टांग योग, शम दम नियम आसन आहार विहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। तो जैसे मैं बोलता हूं कि गुरु भगवान के प्रति मेरी एक धारणा क्या होनी चाहिए, ध्यान कैसे हो। तो मैंने गुरु भगवान को ऐसे देखा, वो बैठते थे, तो जब आंख बंद करता हूं तो गुरु भगवान का एक चेहरा याद आता है, उनके हाथ याद आते हैं, उनके चरण याद आते हैं, वो कैसे चलते थे वो याद आता है, तो वो ध्यान हो गया। अब धारणा क्या है कि वो मेरा मालिक है, वो मेरा अस्तित्व है, वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके बिना कुछ नहीं, ये धारणा हो गई। तो पहले के समय में आप भगवान का ध्यान कैसे करो, किसका करोगे। अब तुमसे कहा जाए कि भगवान के 4 हाथ हैं, अब तुम कैसे ध्यान करोगे। तुम सोचोगे यार इधर एक हाथ है, इधर एक हाथ है, अब दोनों हाथ काम करेंगे तो ऐसे फंस नहीं जाएंगे। फिर इधर से एक निकलेगा शोल्डर, इधर से एक शोल्डर निकलेगा। फिर भगवान के 8 हाथ हैं, तुमने देखा भगवती के 8 हाथ होते हैं। वो फिर जब वो एक साथ हाथ काम करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं क्या। अपने 2 बेटर हैं। तुम ध्यान करने जाओ, ये सब सारे लफड़े होते हैं, मुझे मालूम है, ये सारे लफड़े होते हैं। 8 हाथ का ध्यान कैसे करोगे। भगवान पशुपतिनाथ है, 5 मुख है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। उन्होंने उसके लिए क्या किया, सिद्धों ने जब उन्होंने देखा समाधि में जाके, तो उन्होंने मूर्तियां बना दी कि तुम इनको ऐसे देखो और ध्यान करो। तुम्हारे उस समस्या का समाधान करने के लिए मूर्तियां बनाई गई। वो मूर्तियां एक सीढ़ी थी, तुम उनको ध्यान करके साधना में जाओ। ध्यान धारणा समाधि, समझ रहे हो ना आप, समाधि तक पहुंचोगे। इसलिए ये मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। उनको जब आप आंख बंद करोगे तो वैसे मूर्ति को वैसे ध्यान करो कि भगवान ऐसे हैं, आसान होगा। और तुमने क्या किया, तुमने मूर्तियां पकड़ ली और ध्यान छोड़ दिया। सीढ़ी पकड़ ली और जो तुम्हें ऊपर चढ़ना था वो तुमने चढ़े ही नहीं, सीढ़ी पकड़ के बैठ गए और सीढ़ी को भगवान बना लिया तुमने। तुम भूल गए कि किसी को भी मूर्ति पूजा करके भगवान नहीं मिला। जिनको भी ऋषि मुनियों को, नानक को मिला, समाधि में जाके मिला, अपने अंदर मिला। कबीर को मिला, अपने अंदर जाके मिला, बाहर कुछ नहीं मिला। एक भी बता दो तुम किसी को बाहर मिला हो, नहीं मिला। तुमने मूर्तियों को पकड़ लिया, वो मूर्ति पूजा, वो उसमें भगवान की स्थापना करते हो, वो होनी चाहिए मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन तुम सिर्फ मूर्ति पूजा तक ही रुक जाओ, वो बहुत बड़ी मुसीबत है। तुमने सीढ़ी पकड़ ली, सीढ़ी के ऊपर पैर रख के ऊपर जाना था, वो तुम गए ही नहीं, तुम भूल गए वो। अष्टांग योग को तुम बीच में रुक गए। ध्यान धारणा और समाधि ये तुम्हारे जीवन से गायब हो गई। फिर पूजा, आगे के 3 जो पद थे वो छूट गए तुम्हारे जीवन से। अष्टांग योग तुम्हारे लिए अनकंप्लीट हो गया। तुम सम दम नियम आसन आहार विहार भी कर लोगे, प्राणायाम भी कर लोगे, लेकिन ध्यान धारणा और समाधि जो आखिरी का माल था, जो उस अष्टांग योग का रस था,
जो उसकी प्राप्ति थी, जो उसका फल था, उसको छोड़ दिया तुमने। 5 को पकड़ लिया और आखिरी में जहां पे वो कंप्लीट होता है, जहां पे तुम्हें पास कर दिया जाता है, तुम्हारे को फल दे दिया जाता है, वहां तुम जाने को तैयार नहीं। ये गड़बड़ हो गई। समझ रहे ना आप मेरी बात को? वो आगे तुम बढ़ ही नहीं रहे हो, तुम वहीं रुक गए। वो रास्ता और 3 पद और चलना था। 5 पद के बाद में 8 पद है, वो अष्टांग योग है। वो तुम वहीं रुक गए। और जब तुम रुक गए तो फल कैसे मिले? तुम मंजिल तक पहुंचोगे तो फल मिलेगा ना। तुम तो बीच रास्ते में ही साधन को पकड़ के बैठ गए। वो साधन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता था, तुमने साधन को पकड़ के वहीं सर टेक के बैठ गए, रास्ते में ही बैठ गए।